फूल देखने में भला किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन फूलों की खेती में भविष्य देखने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। मेरठ के मंडोरा गांव और इसके आसपास के इलाकों में कई किसानों ने ऐसी हिम्मत दिखाई और अब इनके चेहरे फूलों की तरह खिले हुए हैं। 20 साल तक आईटी इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बाद जब विवेक विहान ने फूलों की खेती करने का फैसला किया तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि भारतीय किसान भी बदल रहा है और किसानी का तरीका भी। अगर ये लगन से करा जाए ये काम बहुत अच्छा काम है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एंड ऑफ द डे लगन का काम है और आदमी को फोकस करके काम करना पड़ेगा इस पर। विवेक विहान को फूलों की खेती की प्रेरणा मिली मेरठ के बुजुर्ग किसान रमेश कुमार से। इन्होंने पारंपरिक गन्ने की खेती को कई साल पहले बाय बाय कर दिया और फूलों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। करीब 20-25 साल पहले उससे हमें आमदनी कम नजर आई तो हमें किसी ने बताया कि रजनीगंधा और ग्लाइडुलस यानी फूल की खेती करने से ज़्यादा लाभ है। तो हमने सन 1990 में फूल की खेती शुरू करी। उससे हमें इस आमदनी बढ़ी और मेहनत कम करनी पड़ी। रमेश की कामयाबी और फूलों की खेती में मुनाफा देखते हुए जिले के नौजवानों ने नौकरी के लिए शहरों में भटकने की जगह मिट्टी से मोहब्बत करना बेहतर समझा और फूलों की खेती में जुट गए। इलाके में फूलों की खुशबू और मुनाफे की चर्चा ऐसी चली कि कुछ वकीलों ने वकालत तक छोड़ दी और इन लाल पीले फूलों में अपना भविष्य देखने लगे। पहले मैं वकालत करता था तो इस फूलों की खेती से इम्प्रेस हो गए। अब मैं परमानेंट फूलों की खेती कर रहा। आसानी तो ये है कि मिल में जितनी देर में मिल में गन्ने की बुकी गेर खाओ उससे जल्दी दिल्ली से आ लें। फूल बेचने जो जावे हम उससे जल्दी आ लें जितना हम सगोती शुगर मिल में गन्ना डाल के आवे। ये नई सोच के किसान हैं। खेती को सिर्फ बीज डालने और काटने से आगे की सोच रखते हैं। युवा किसान खेती में भी नौकरी की तरह मेहनत और समर्पण की वकालत करते हैं, तभी तो इनके चेहरे पर फूलों जैसी मुस्कान है।